वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा नामानि अनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् तुष्टमनागतस्प्रियः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नामानि पवित्र नाम यश आदि, अनंतस्य असीम के, हतत्रपः भौतिक जगत की सभी औपचारिकताओं से मुक्त होकर, पठन जप से, बार बार पाठ से, इत्यादि गुह्यानि रहस्यमय, भद्राणि पूर्ण रूप से कल्याणकर, कृतानि कार्य च तथा स्मरण निरंतर स्मरण करते हुए, गाम पृथ्वी पर पर्यटन सर्वत्र विचरण करते हुए, तुष्ट मनः पूर्ण रूप से संतुष्ट, गतः प्रियः समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त, कालम काल समय की, प्रतीक्षा करते हुए, विमदः गर्व किए बिना, विमत्सरः ईर्ष्या रहित। अनुवाद। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डभुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगणललिता शिवशाखान्वितां गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण सर्व विघ्न विनाशन अनायासै होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक इस प्रकार है। नामानि अनंतस्य हतत्रपः पठन्। नामानि मतलब नामों का, एक नाम नहीं, बहुत सारे नामों का, है ना। जैसे पिछले श्लोक में हमने कितने नामों से भगवान को संबोधन किया था? 5। सौदिक प्रभु बताएंगे कौन से 5 नाम थे? देख के नहीं, ऐसे नहीं याद है, कौन बताएंगे? बताइए राकेश जी। उस भगवान का जो इनके श्वास से वेद निकलते हैं। हाँ, क्या नाम है वो? हाँ, महद्भूतम। दूसरा है नभोलिंगम। बहुत सुंदर, नभोलिंगम। उनका चिन्ह जो आकाश में सर्वव्यापक रहता है, और अलिंगम जो हमें दिखाई नहीं देते। अलिंगम। 3 नाम, और चौथा है महता महीयसे, इसकी ब्रह्मा भी उनकी महिमा करते हैं। बहुत सुंदर। 4 नाम। 5वां ईश्वर, परमेश्वर, परम समर्थ, परम नियंता, परम सत्ता वाले। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार अलग अलग नामों का नामानि, जैसे हमने एक अध्याय पहले भी एक श्लोक बोला था, उसमें अलग अलग नाम थे, याद है? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नादिरुद्धाय। बहुत सुंदर, आप तो मेरे से ज़्यादा होशियार हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे अलग अलग नामों का उच्चारण करने लगे। किनका? अनंतस्य। अनंत, अनंत मतलब असीम भगवान का।
तो एक वो था ना, क्या कहते हैं, हाँ, एक प्रश्न था कि आपने दीक्षा के बाद कैसे जीवन व्यतीत किया, तो उसका जवाब बता रहे हैं ये। आप समझे बात को? आपने क्या किया, भक्ति वेदांतियों के जाने के बाद आपने क्या किया, वो तो नारद जी ने बता दिया कि भाई मैंने ये किया। अब आपने जीवन कैसे व्यतीत किया, क्योंकि 5 साल की उम्र थी, 100 साल तो जीने वाले थे, तो जीवन की आपकी क्या क्या कहते हैं उसे, शेड्यूल था, क्या आपका टाइम टेबल था, कैसे आप जीवन व्यतीत करते थे, वो बता रहे हैं। ठीक है, कैसे जीवन व्यक्त किया, भगवान के बहुत सारे नामों का, अनंत भगवान के हतत्रप मतलब सभी प्रकार की भौतिक औपचारिकताओं को त्यागते हुए, अर्थात सभी प्रकार की लज्जा को त्यागते हुए, बिना शर्म के, कोई शर्म नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमें महामंत्र की माला सब जगह करनी चाहिए। अभी मुझे भगवान की प्रेरणा से, जब से हमारी बेटी की सगाई हुई, तब से मेरे मन में भावना आ गई है कि मैं अपने ससुराल भी, समधियों के भी जाऊंगा तो मैं माला करते हुए जाऊंगा, क्योंकि उनको पहले से ही पता चल जाएगी भाई मैं क्या करता हूँ, मैं छुपा के नहीं रखूँ। तो मैं जब भी उनके घर गया, हाथ में मेरे माला थी, हरे कृष्णा बोलते रहा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। हम लोग ये नहीं सोचेंगे 16 माला घर पे करके माला को छोड़ के कहीं चले जाएं, नहीं, 16 माला तो हम घर पे कर ही लें, लेकिन उसके अलावा हमें हरे कृष्णा उच्चारण सब जगह करना चाहिए। ये नारद जी हमारे आचार्य बोल रहे हैं। हतत्रपा, कोई प्रकार की शर्म। हम कितने लोग शादी में जाते हैं, माला लेके जाते हैं, जाओ माला लेके, क्या दिक्कत है? शर्म क्या है भाई? लोगों को गलत काम करने में शर्म नहीं आती, गलत चीज़ बोलने में शर्म नहीं आती, गाली गलौज तो लोग ऐसे बोलते जैसे नाश्ता खा रहे हैं। तो हम माला क्यों नहीं बोल सकते, नाम क्यों नहीं बोल सकते हैं, है ना? हमें भौतिक जगत के लोगों की तरह नहीं बनना है कि नाम पूरे जीवन लेंगे नहीं और मृत्युशैया पे राम नाम सत्य जोर जोर से बोलेंगे। हमें जीवन पर्यंत बोलना है। इसलिए भक्तों का ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो श्लोक है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी पहली लाइन में ये लिखते हैं कि ये भक्तों की जीवन शैली होनी चाहिए, ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। हमें कभी भी नामों का उच्चारण करने में कोई प्रकार की शर्म नहीं रखनी चाहिए। नृत्य करने में, नामों का उच्चारण करने में कोई प्रकार की शर्म नहीं रखनी चाहिए। लोगों के लिए सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे आपके। देखिए, अगर आप कोई शादी में जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपकी कोई मीटिंग है या कुछ गेट टुगेदर है, आपके हाथ में माला होगी तो कोई भी व्यक्ति जिसको आप में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो आपसे बात नहीं करेगा। पहली बात, असत्संग से बच गए आप। नहीं तो वो फालतू, भाई साहब कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या कैसे काम काज है, घर में सब ठीक है, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं चाहने में भी बोलना पड़ेगा। तो देख लेगा भाई ये माला कर रहा है, तो पहली बात तो आएगा ही नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं तो क्यों आएगा आपके पास। जो व्यक्ति आएगा वो इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर उसके बारे में कुछ पूछेगा। कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति भी होगा जो भगवान के बारे में पूछेगा तो उसे बता सकते हैं आप। तो प्रचार भी हो गया एक तरह से। दूसरा प्रचार क्या हुआ कि वो व्यक्ति देखेगा, मन ही मन सोचेगा कि यार ये तो अच्छा खासा जवान व्यक्ति हरे कृष्णा में लग गया है, तो कुछ तो बोला वो मुँह से, भगवान का नाम तो बोला। वो किसी के बारे में बुराई भी करेगा कि ये इतना बड़ा आदमी है, हरे कृष्णा बोलता रहता है, शर्म ही नहीं है। अरे कोई ना कोई कुछ तो हरे कृष्णा मुँह से निकला उसका, तो इसमें बुराई क्या है, क्या बुराई है? इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हम कहीं भी जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं नया नया आया था तो एक ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था रूप गोस्वामी प्रभु। वो वृंदावन रहते थे, तो वो हमारा वो पद यात्रा में थे। तो बोलते थे, प्रभु जी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर देना। तो मैं सूरत रेलवे स्टेशन पे गया था प्रसाद लेने, बहुत साल, 16-17 साल हो गए। तो 2 ब्रह्मचारी थे, तो उनके साथ एक और ब्रह्मचारी था। तो वो रेलवे स्टेशन सूरत आया और 1 नंबर के ट्रेन पे, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन उतरी। वो लोग दिल्ली साइड जा रहे थे, बॉम्बे से आ रहे थे। तो उसको पता नहीं वो दूसरे ब्रह्मचारी को क्या हुआ कि वो
करताल बजाने लग गया और जोर जोर से खुद ही नाचने लग गया स्टेशन प्लेटफॉर्म पे। भाई इस बहाने उसने किया कि भाई मैं नाचूंगा, हरे कृष्णा जोर से बोलूँगा तो लोग इकट्ठे होंगे, देखेंगे। मैंने कल एक अमेरिका की क्लिप देखी, देखी है आपने? ये हमारे सब गुरु भाई अमेरिका में, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से दीक्षा लिए सबने। ये लोग क्या करते हैं, कहीं भी कोई पिकनिक हो रही है, अमेरिकी लोग पिकनिक मनाते हैं, वहाँ जाके उनके साथ ही हिल मिल जाते हैं और कीर्तन करने लगते हैं कि किस बहाने वो तो कुछ बोले। तो वो अपने स्टाइल से नाच रहे थे, वो लेडीज़ अपने स्टाइल से नाच रहे थे, लेकिन ये कीर्तन करते कि कम से कम मुंह से कुछ तो निकले। इसलिए कोई प्रकार की शर्म नहीं रखनी चाहिए। ये आचार्य बोल रहे हैं हत त्रफ। ये ऐसा नहीं नारद जी बनने के बाद ये नहीं कर रहे हैं, नारद जी बनने के पहले की बातें ये सब। जब वो 5 साल के बच्चे थे तब वो बता रहे हैं कि उन्होंने सब प्रकार की शर्म का त्याग कर दिया, सब प्रकार की लज्जा त्याग करते हुए क्या किया, पठन मतलब उच्चारण किया। तो नारद जी ने अपने जीवन की वो बता रहे हैं, उन्होंने जीवन कैसे व्यतीत किया, भगवान अनंत के सभी प्रकार के नामों का, सभी प्रकार के नाम मतलब हम नमस्ते नरसिंहाय बोलते हैं, हरि हरय नमः बोलते हैं, यादवाय नमः। एक बहुत सुंदर भजन है, वृंदावन में गाया जाता है मंगल आरती के टाइम पे, विभावरी शेष आलोक। इसमें बहुत सुंदर नाम है, हयग्रीव, पूतना घातन, दशरथ नंदन राम, कितने सारे अलग अलग नाम है भगवान के। तो एक नाम नहीं बोलते हैं भक्त, अलग अलग नाम बोलते हैं। वहाँ पे जो संसार दावानल है वो वहाँ बोला जाता है प्रभुपाद जी की समाधि में, और यहाँ पे ये विभावरी शेष बोला जाता है। तो अलग अलग नामों का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अनंत के अलग अलग नामों का शर्म त्यागते हुए मैंने उच्चारण किया। और कैसे नाम थे, गुयानी, बड़े रहस्यमय नाम थे। फिर कैसे थे, भद्राणी मतलब कल्याण करने वाले नाम थे। और साथ साथ में क्या किया, कृतानी मतलब भगवान के नामों का, गुयानी और भद्राणी नामों का उच्चारण करते करते मैंने भगवान की गुयानी एवं भद्राणी, कृतानी मतलब लीलाओं का, कार्यों का च भी स्मरण किया। मतलब नारद जी ने 2 चीज़ें करी, गुयानी और भद्राणी नामों का उच्चारण किया, और गुयानी और भद्राणी भगवान के चरित्र का अर्थात लीलाओं का स्मरण किया। किस प्रकार किया, बिना कोई शर्म के। तो क्या एक जगह रुक के किया, नहीं, गाम पर्यटन, तीसरी लाइन में क्या लिखा है, एक जगह बैठ के नहीं किया। कैसे किया, गाम मतलब अलग अलग जगह, पर्यटन विचरण करते हुए, गाम पर्यटन अलग अलग जगह, एक जगह रुका नहीं, वो एक जगह नहीं रुके। क्यों नहीं रुके, अगर एक जगह रुक जाएंगे तो आसक्ति हो जाएगी एक जगह से, ठीक है, आसक्ति हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक चीज़ है आसक्ति। अब मैं इतने सालों से यहाँ का लीडर बना हूँ, अगर कल को 3-4 दिन बाद आप लोग बोले प्रभु जी आप सही नहीं हो, आप चले जाओ, आप, मुझे आसक्ति हो जाएगी, मैं छोड़ नहीं पाऊँगा। आप समझे, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए जो परिव्राज का कार्य होते हैं वो एक जगह ज़्यादा नहीं रुकते हैं। जैसे हम देखते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के में बारे में कहा जाता था कि वो एक रात को एक पेड़ के नीचे सोते थे और अगली रात को अगले पेड़ के नीचे सोते थे, कि पेड़ से भी हमारी आसक्ति नहीं हो जाए। तो ये एक भक्तों को, प्रचारकों को बहुत सीखने जैसी चीज़ है कि एटलीस्ट हमारे गृहस्थ में हम घर से आसक्त नहीं हो जाए। हम भक्ति करने में बड़े एक्सपर्ट हैं लेकिन घर को नहीं छोड़ पाते। बात सही है ना? इसलिए कैसे ना कैसे पंचोश्वर्धम वनम व्रजे, 50 साल की उम्र में घर तो छोड़ दो। घर छोड़ दो मतलब बाहर जाओ, प्रचार करो, फुल टाइम कहीं सेवा करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बताया गांव पर्यटन मतलब वो एक जगह नहीं रुके, घूमते रहे। तो घूमते रहे तो क्या उनको जगत जीतना था, क्यों घूमे वो? सिकंदर ने भी तो पूरा जगत घूमा था। सिकंदर की क्या इच्छा थी? दुनिया जीतने की। इनकी ऐसी इच्छा थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि तुष्ट मना, वो मन से संतुष्ट थे, वो मन से संतुष्ट थे। उनकी कोई इच्छा जगत जीतने की नहीं थी, गांव जीतने की नहीं थी। वो तो ऐसे ही विचरण कर रहे थे, मन से तुष्ट थे। क्यों मन से तुष्ट थे? क्योंकि गतस्पृह, उनमें हृदय में कोई भी प्रकार की भौतिक कामनाओं से संपूर्ण रूप से वो मुक्त थे, संपूर्ण रूप से मुक्त थे। उनको कोई भी प्रकार की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं से कोई मतलब उनकी मन में ऐसी कोई भौतिक इच्छाओं की भावनाएं नहीं थी। इसलिए वो तुष्ट मना, इसलिए वो संतुष्ट थे मन में,
संपूर्ण रूप से संतुष्ट थे। तो फिर क्या करते थे वो? कालम प्रतीक्षण, वो इंतज़ार कर रहे थे, काल का इंतज़ार कर रहे थे। क्या इंतज़ार कर रहे थे? कि कब ये काल आएगा, कब मेरी मृत्यु आएगी और मैं शरीर छोड़ूंगा और कब मुझे भगवान के पार्षद का शरीर मिलेगा, इसका इंतज़ार कर रहे थे, है ना। तो ये इंतज़ार करते हुए गतस्पृह रहे वो, आप समझे। एक सिंपल उदाहरण देते हैं, जैसे अमराराम जी सूरत एयरपोर्ट पे हैं, ठीक है, और इनको जाना है जोधपुर, बड़े खुशी से तैयार है जोधपुर जाना है। अब एयरपोर्ट पे कहीं शराब बिक रही है, कहीं नॉनवेज बिक रही है, ये उससे कोई इनको लेना देना। एयरपोर्ट में इतनी आप देखिए, एयरपोर्ट में बड़ी अटैचमेंट वाली चीज़ें बिकती है और बड़े अलग अलग वेशभूषा में नारियाँ होती है। एयरपोर्ट मतलब बड़ा ऐसा स्थान होता है। लेकिन ये क्या है? ये गतस्पृह हैं। कम से कम एयरपोर्ट में तो गतस्प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? भाई मुझे तो फ्लाइट पे बैठना है, मुझे तो जाना है। तो उसी प्रकार से नारद जी क्या थे? अब मुझे कितना रहना है यहाँ पे, कोई है नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, गतस्प्रिय, मेरा तो टाइम हो गया, मुझे तो निकलना है यहाँ से। ये ऐसे काल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरी अब फ्लाइट का नंबर आने वाला है, मेरा समय आने वाला है और मैं जाने वाला हूँ, भगवान का पार्षद बनने वाला हूँ। तो ये भावना कि मैं भगवान का पार्षद बनने वाला हूँ, ये भावना से व्यक्ति क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अगर आपको पता चल जाए, अच्छा मान लीजिए हम जैसे महाराज आ रहे हैं गाड़ी में, एयरपोर्ट से आए और पर्वत पार्टी आ रहे हैं और हम लोग सब स्वागत में खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम महाराज को लेने के लिए एयरपोर्ट गए और महाराज ने कहा आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। फिर लंबी गाड़ी में एयरपोर्ट से यहाँ गाड़ी उतरी, तो महाराज के साथ, महाराज को तो गर्व नहीं होगा लेकिन हमें हो जाएगा, देखो महाराज, सब भक्त देखेंगे, अरे सब भक्त देखेंगे कि मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ। आता ही ऐसा प्राइड आता है, ऐसा अहंकार आता है कि सब भक्त मुझे देखें, है ना। तो नारद जी को भी तो अहंकार हो सकता था ना कि मैं दासी पुत्र होके मैं भगवान का पार्षद बनने वाला हूँ। अहंकार होने के सब कारण थे उनके पास। पूरी दुनिया में घूम रहे थे तो लोगों को देख रहे थे, लोगों की क्या हालत है, मेरे जैसे तो कितने शूद्र दासी पुत्र घूम रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है, मेरी क्या पोजीशन है। तो अहंकार हो सकता था, नहीं हो सकता था? अरे लोगों को तो भक्ति का अहंकार हो जाता है, लोगों को पैसे का अहंकार हो जाता है, होता है नहीं होता है अहंकार कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, हर प्रकार का अहंकार होता नहीं होता। लेकिन ये कैसे थे? विमद। विमद मतलब सब प्रकार के अहंकार के कारण होते हुए भी वो अहंकार से रहित थे। पूरी प्रकार से अहंकार के कारण थे उनके पास, बहुत उनके पास जायज़ कारण थे कि भगवान के पार्षद बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से विमद थे। और साथ साथ में क्या थे? विमत्सर। विमत्सर मतलब जब वो घूम रहे थे अलग अलग जगह, तो हो सकता है उन्होंने ऐसे बड़े बड़े धनी लोगों को भी देखा होगा जो बहुत ही धनी लोग थे, लेकिन उनके धन वैभव से वो बिल्कुल भी सहन मत्सर मतलब उन ईर्ष्या नहीं थी। सही बात है। मात्सर्य मतलब हम किसी की तरक्की नहीं देख सकते। अगर हम भौतिक जगत में होते तो कोई हमसे ज़्यादा धन कमा रहा है, हमारा पड़ोसी के ज़्यादा अच्छे परिवार है या अच्छा काम है, तो एक प्रकार का ये भौतिक जगत का स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उत्कर्ष होते हुए सहन नहीं कर पाता है। और जब इसी स्वभाव को लेकर हम भक्ति में भी आते हैं तो भक्ति में भी कोई एक भक्त से ज़्यादा दूसरा भक्त प्रगति करता है तो वो भक्त उसको सहन, तो ये क्या होता है? ये होता है मात्सर्य। लेकिन नारद जी ने पूरी दुनिया में देखी, ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई प्रकार का मात्सर्य नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कथाओं में इतना तृप्त थे कि उनको किसी की कोई पड़ी ही नहीं थी। इसलिए वो क्या थे? वो तृप्त हो गए थे, भगवान की कथाओं से तृप्त हो गए थे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में जितना ज़्यादा भरा हुआ रहेगा ना, उस देखिए विमत्सर क्यों होता है व्यक्ति, मत्सर क्यों होता है व्यक्ति? मात्सर्य क्यों होने का कारण क्या है कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, उसको
अपने हृदय में कुछ रिक्तता दिखाई देती है। रिक्तता मतलब समझ रहे हैं, खालीपन। उसको लगता है कि मेरे पास, उसके पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है, मैं कुछ खाली रह गया हूँ, कुछ ग्लानि रह गई, कुछ कमी रह गई है। उस चीज़ को लेके वो मात्सर्य में भर जाता है, चाहे वो वैभव धन की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो, चाहे इज्जत की बात हो, चाहे भक्ति की बात हो। उसको लगता है मेरे में कुछ खालीपन रह गया है। लेकिन जब भगवान की भक्ति में कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पूर्ण हो जाता है तो वो सामने वाले व्यक्ति से कोई प्रकार का मात्सर्य करता ही नहीं है। ऊपर से उसके खुशी में वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इस प्रकार से नारद जी क्या थे, मात्सर्य रहित थे। तो क्या श्लोक हुआ ये, मैं नारद जी इस प्रकार समस्त प्रकार की भौतिक औपचारिकताओं को और लज्जा को त्यागते हुए भगवान अनंत के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कैसे नाम थे, गुयानी एवं भद्राणी नामों का उच्चारण कर रहे थे, और साथ साथ में गुयानी एवं भद्राणी कृतानी भगवान के चरित्र का, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे, गाम पर्यटन, अलग अलग जगह विचरण करते हुए स्मरण कर रहे थे। और सर्वदा वो तुष्ट मन थे और सर्वदा वो गतस प्रिय थे, और उस काल का प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा और इतना सब और भगवान का पार्षद बनूंगा। और भगवान के पार्षद बनने का पूर्ण उनके पास सभी प्रकार का एश्योरेंस था, लेकिन फिर भी वो विमद थे और विमत्सर थे। ठीक है, अब ये देखिए, ये इनका जो लाइफस्टाइल था वो एक दिन का नहीं था। पूरे 95-90 साल जब भी जितना भी वो जिए होंगे उस दासी पुत्र के शरीर में, पूरा लाइफस्टाइल ऐसा था। आप समझ रहे हैं बात को। हम एक दिन डिस्ट्रीब्यूशन जाएं, एक दिन नगर संकीर्तन जाएं, 2 दिन भागवत क्लास आएँ, 3 दिन नहीं आए, ये नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको जाना ही पड़ेगा। अगर हमें नारद जी जैसी गंभीरता लानी है या भक्तों वाली जीवन शैली जीनी है, तो फिर हमें ये नहीं देखना कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है कल जाऊंगा, ऐसा नहीं। पूरे जीवन भर यही लाइफस्टाइल रहना चाहिए। पूरे जीवन भर उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया, पूरे जीवन भर उनको अहंकार नहीं हुआ, पूरे जीवन भर वो तुष्ट मना रहे, पूरे जीवन भर वो गतस्प्रिय रहे। ये उनकी लाइफस्टाइल थी। तो ये हमारा जीवन शैली होनी चाहिए। दीक्षा के बाद आपने कैसे जीवन व्यतीत किया, ऐसे जीवन व्यतीत किया। हमने दीक्षा के बाद क्या किया, हमें क्या करना है, ऐसे जीवन व्यतीत करना है। तो हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, कृतानी, कृतानी मतलब भगवान की लीलाएं, कालम प्रतीक्षण मतलब वो उस समय की राह देख रहे थे जब मैं भगवान का पार्षद बनूंगा। और मेरे में कोई प्रकार का गर्व नहीं था और मेरे में कोई प्रकार की स्वार्थ नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे से ज़्यादा गिरा हुआ कौन है। कितनी सुंदर बात है। देखिए, भक्तों का सबसे बड़ा भूषण है कि अपने आप को सबसे गिरा हुआ समझना। तृणादपि सुनिचिन मतलब ये पोजीशन के बाद भी नारद जी क्या सोच रहे थे कि मेरे से बढ़कर गिरा हुआ कौन है। आप चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो उसमें वासुदेव विप्र की कथा आती है। मध्य लीला में वासुदेव विप्र की कथा आती है। वासुदेव भगवान के बड़े भक्त थे, उनको कोढ़ हो गया था। क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था। ये कथा है कूर्मग्राम की, आंध्र प्रदेश में एक जगह कूर्मग्राम, वहाँ की जगह। तो कोढ़ इतना भयंकर हो गया था कि खून और पस शरीर से ऐसे बहता था। तो उनके शरीर पे कीड़े वो खून पे पस पे कीड़े बैठे रहते थे। तो कभी कभी कोई कीड़ा गिर जाता था नीचे। तो सुरेश जी पता है वासुदेव विप्र क्या करते थे? वो कीड़ा उठा के वापस वहाँ रख देते थे। मतलब उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी भक्ति में कि वो देखते थे मेरा शरीर तो कोई काम नहीं, कम से कम कीड़े को तो काम आ जाए। आप समझ रहे हैं बात को? भाई कीड़ा तो कुछ, मेरा शरीर कोई काम का नहीं है, मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, तो कम से कम कीड़ा तो मेरे शरीर का उपयोग ले ले। ये उनकी भावना थी। देखिए क्या दैन्य था उनमें। तो फिर क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते हैं, विचरण करते करते कूर्मग्राम आते हैं। तो वासुदेव विप्र को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु आए, तो बड़े खुशी से जाते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन जिस घर में वो ठहरे हुए थे उस घर में जैसे ही जाते हैं उसके 1 घंटे पहले वो निकल जाते हैं वहाँ से।
तो वासुदेव विप्र बहुत रोते हैं कि मैं महाप्रभु से मिलने, और महाप्रभु चले गए। तो रोते रोते जब ऐसा वो बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, मौन मतलब वो क्या कहते हैं उसे, दुखी हो गए थे, तो महाप्रभु अचानक प्रकट हो गए और वासुदेव विप्र को गले लगा लिया। और गले लगाते ही उनका शरीर गंधर्व जैसा सुंदर हो गया, इतना सुंदर शरीर हो गया। तो गंधर्व जैसा सुंदर होते ही वासुदेव विप्र के दिमाग में सबसे पहली पता है क्या भावना आई? क्या भावना आई? कि मुझे गर्व हो जाएगा मेरी सुंदरता में। तो उन्होंने महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु आपने मेरा शरीर इतना सुंदर बना दिया, लेकिन मुझे गर्व हो जाएगा। तो महाप्रभु बोले नहीं, तुम हमेशा कृष्ण कथा कृष्ण नाम बोलोगे तो तुम्हें कोई गर्व तुम्हें छू नहीं पाएगा। तो देखिए भक्तों के लिए क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए हमें नारद जी के इन सब बातों से पता चलता है कि भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये श्रीधर स्वामी का, अरे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वो है क्या नाम है, टीका है। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि जो घुयानी बद्राणी जो कृतानी जो लीलाएं हैं, घुयानी मतलब भगवान की गोपी लीलाओं का वो स्मरण कर रहे थे। घुयानी मतलब भगवान की जो गोपियों की जो लीलाएं हैं वो घुयानी है, रहस्यमयी है, सीक्रेट है, वो जल्दी से बोलना नहीं चाहिए, तो वो स्मरण कर रहे थे। तो नारद जी की ये कथा कब हुई थी? कब हुई थी श्यामा वल्लभी माता जी? ब्रह्मा जी के एक दिन पहले। और गोपियों के भगवान के साथ लीला कब हुई थी? 5000 साल पहले। तो लीलाएं तो 5000 साल पहले हुई, तो उन्होंने करोड़ों वर्ष पहले उन लीलाओं का स्मरण कैसे किया? खाली श्यामा वल्लभी माता जी जवाब देंगे। आप समझ रहे हैं बात को? जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने घुयानी लीलाओं का मतलब भगवान की गोपियों के साथ जो रास लीला, ऐसी लीलाओं का स्मरण किया। तो ये जो बात है दासी पुत्र के शरीर वाली, ये अरबों साल पहले की बात है, ब्रह्मा जी के एक दिन पहले की बात है। और भगवान के साथ जो गोपी लीलाएं हुई हैं ये तो अभी 5000 साल पहले हुई है वृंदावन में। तो जो लीलाएं अभी हुई है तो उन लीलाओं को उन्होंने अरबों साल पहले कैसे स्मरण किया, आप बताइए। हर द्वापर युग में नहीं आते हैं भगवान। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। ब्रह्मा जी बार बार जन्म ले चुके हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो भगवान तो ये वाले द्वापर में आए, कृष्ण स्वयं तो इस द्वापर युग में आए, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। तो ये तो जो लीला नारद जी की जो कथा चल रही है, ये बात चल रही है, ये तो कोई पुराने भगवान ब्रह्मा जी के पुराने दिन में हो रहा है। तो उस टाइम ये लीलाएं कैसे याद आई? सही बात है, ये लीलाएं भगवान के हर ब्रह्मांड में चलती रहती है। ये लीलाएं नित्य लीलाएं हैं, इसका प्रॉपर शब्द है नित्य लीलाएं। नित्य लीलाएं मतलब भगवान की पूतना वध, भगवान के वसुरों को मारना, गोपियों के साथ रास करना, ये लीलाएं इस ब्रह्मांड में ख़त्म होते ही अगले ब्रह्मांड में शुरू हो जाती हैं, इसलिए कहा जाता है नित्य लीलाएं। ये जीव गोस्वामी बताते हैं, ठीक है। बाल प्रबोधिनी में बताया है कि नारद जी ने अपने कषायों को साफ करने के लिए भगवान के नामों का उच्चारण किया। एक पहले श्लोक आया था ना, अविपक्व कषायाणाम। तो कोई ये बोल सकता है कि नारद जी के अंदर कोई कषाय रह गई होंगी, तो इसलिए ये आचार्य बोले अगर किसी के मन में ऐसी भावना है तो समझना चाहिए कि अपने हृदय में जो भी कषाय बची थी, जो भी कचरा आदि बचा था, वो कैसे उन्होंने शुद्ध दूर किया? भगवान के भद्राणी नामों का उच्चारण करके। भद्राणी इसलिए शब्द लिखा है कि भद्राणी का अर्थ है कि ऐसे नाम जिससे हमारे हृदय की सब गंदगियाँ दूर हो जाती है। इसलिए 9 भक्ति के 9 अंगों में सबसे शुद्ध करने वाला नाम अंग है भगवान के नामों का उच्चारण करना। ये सबसे ज़्यादा हमें शुद्ध करने वाला विधि है, भगवान के नामों का जोर से उच्चारण करना। ये ऐसा बाल प्रबोधिनी में लिखा है, ठीक है। और एक और बात बता रहे हैं बाल प्रबोधिनी में कि नारद जी ने कौन से काल की प्रतीक्षा की, तो उस टाइम नारद जी को एक ही बात याद आती थी, हित्वा अवध्यमम लोकम मज्जनताम गंतुम मज्जनतामसि। तो यही चीज़ नारद जी बार बार याद करते थे, मैं ये लोक छोड़ूंगा, मैं ये। अब बच्चे थे
5 साल के बच्चा रट लग जाता है मुझे ही, तो वो बच्चे की जगह रट लगा रहे थे, मैं लोग छोड़ूंगा, मैं भगवान के धाम जाऊंगा, मैं भगवान का पार्षद बनूंगा, बच्चों की तरह वो एक जिद में अगड़ गए, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, इस तरह से। तो ये चीज़ नारद जी कालम प्रतीक्षण, ये चीज़ बार बार स्मरण करते थे कि मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान ने मुझे प्रॉमिस करी है, भगवान मुझे वहाँ मिलेंगे, भगवान के पार्षद बनूंगा, ये चीज़ नारद जी के हृदय में बार बार स्मरण रहता था। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी ये बात बार बार होनी चाहिए कि मैं 16 माला करूँगा और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करूँगा तो मैं भगवान के धाम जाऊँगा। प्रभुपाद ने प्रॉमिस करी है, यहाँ भगवान ने प्रॉमिस करी है ना, भगवान की प्रॉमिस फिर भी भगवान कभी तोड़ सकते हैं, शुद्ध भक्तों की प्रॉमिस कभी भी। खाली इतना समझ जाए, हमारा आज से साधना अच्छी हो जाएगी। खाली इतनी समझ जाएगी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तुम खाली 4 नियमों का पालन करो, अपराध रहित होकर 16 माला करो तो तुम भगवान के धाम जाओगे। तो भगवान को प्रभुपाद जी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रभुपाद जी उनके इतने पक्के मित्र हैं, भगवान मना नहीं कर सकते कि इन्होंने कहा है तो मुझे लेना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही बदमाश है, चाहे पर्वत पाटी का बिल्कुल बदमाश भक्त है, लेकिन चूंकि इसने 16 माला करी है, 4 नियमों का पालन किया है, प्रभुपाद जी की बातों को माना है, तो मुझे भगवान बोलेंगे मुझे इसे लेना ही पड़ेगा अपने धाम में। तो ये विश्वास हम में होना चाहिए, ठीक है। तो है अच्छा श्लोक है ये एक एक श्लोक ज़बरदस्त है। ये श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, त्यार पछी अविरत पणे, त्यार पछी मतलब किसके बाद, भगवान को प्रणाम किया। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था, उन्होंने भगवान को शीश झुका के प्रणाम किया, अनुकंपा स्वीकार करते हुए, अनुकंपा मानते हुए। तो त्यार पछी उसके बाद उन्होंने क्या किया, अविरत पणे, अविरत पणे मतलब बिना रुके, अनंत भगवान ना नामो, नामो लिखा है, अनंत भगवान ना नामो लज्जा छोड़ी ने बोलता हूँ, कोई प्रकार की लज्जा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर कह रहा हूँ, भगवान के नाम के उच्चारण में कोई लज्जा मत रखिए। खुले रूप से रिश्तेदारों के जाइए, गांव जाइए, कहीं जाइए, माला हाथ में रखिए। 16 माला पूरी नहीं है, आप माला रखिए। अगर आपको लगता है यहाँ पे मेरा असत्संग होगा तो ज़रूर रखिए, फिर तो ज़रूर रखिए। होटल में जाएं, होटल में खाना नहीं है, कोई बुला रहा है, जाना पड़ेगा, क्या करें, माला रखिए। नहीं जाएं तो बहुत अच्छा, जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं, माला, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे व्यक्ति क्या भी सोच ले, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। व्यक्ति चाहे कुछ भी सोच रहा है, आप सुरक्षित रहेंगे। और एक बात समझिए, अगर हमने माला नहीं रखी है, कोई भी ऐसा दृश्य, कोई भी किसी की बात हृदय में ऐसी घुस जाती है जिससे हमारी माला डिस्टर्ब हो जाती है, अगले दिन की साधना डिस्टर्ब हो जाती है, चेतना बहुत, किसी का एक वाक्य से हमारा जीवन खराब हो सकता है। ये जगत इतना खतरनाक है। ये भगवान कह रहे हैं मेरी मम माया दुरत्य है, दुरत्य जगह है ये जगह। हम सोच नहीं सकते कितनी खतरनाक जगह है। बड़े से बड़े भक्त भी गिर गए हैं यहाँ पे, ये सामान्य जगह नहीं है ये हैं। तो इसलिए समस्त अनंत भगवान नामो लज्जा छोड़ी ने बोलतो, भगवान ની રહસ્યમય કલ્યાણમય લીલાઓનો સ્મરણ કરતો, પૃથ્વી પર વિચરણ કરતો અને મૃત્યુકાળની પ્રતીક્ષા કરતો। आत्मतृप्त एवो हूँ, मैं आत्मतृप्त था, तुष्ट मना मतलब, अने निस्पृह मैं, अने मद मत्सर विनानो थई गयो। अब इसमें आगे लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी, अनंत भगवानना नामो पठन अविरतपणे बोलतो हतत्रपा लज्जा त्यागीने मत्सर विनानो जात थई गयो, एटले शेष ते, मतलब ये उनका है कि इस प्रकार से वो हो गए। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो इतना अद्भुत है कि वो स्पेशली हम सब के लिए है। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, श्री नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। देखिए कितनी सही बात लिखी है। ये हम सबका, अगर हमें भगवान का निष्ठावान भक्त बनना है तो ये हमारी जीवन प्रणाली होनी चाहिए। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य मनुष्य श्री भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। आपको ज़रूरी नहीं है प्रचार करने के लिए अमेरिका जाना है। हम जहाँ भी हों
कहीं तो कोई तो बुलाएगा हमें शादी में, कोई तो हमें बर्थडे पार्टी में बुलाएगा, कोई हमें कहीं मिलने बुलाएगा, तो भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं ना हम जप करके। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हम क्यों छुपाएं? ये कोई ऐसा नाम नहीं है कि हमें मन में बोलना है, जोर से बोलो, क्यों छुपाएं? कोई भी सुन रहा है। हमने कल क्या चर्चा करी थी कि भगवान नभोलिंगम है, ये नाम आकाश में व्याप्त रहते हैं। कहीं होटल में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, कि नभोलिंगम भगवान के नामों को हम प्रकट करके वहीं पे भगवान का नाम के रूप में लिंग बन जाएगा। कितना अच्छा बोले प्रभुपाद जी कि संपूर्ण संसार में विचरण करता है जिससे अन्य मनुष्य भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। कहाँ लिखा है? गाम पर्यटन, ये बात पे बोल रहे हैं, गाम पर्यटन, जिससे अन्य मनुष्य भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा, कहाँ लिखा है? तुष्ट मना। उनकी एकमात्र इच्छा ये होती है कि भगवान के धाम को वापस जाए। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें ये अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। कहाँ लिखा है? कालम प्रतीक्षण, है ना। खाली ये इंतजार कर रहे थे कब मैं जाऊंगा, कब मैं जाऊंगा, लेकिन खाली नहीं बैठे। ऐसा नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया, जल्दी अपने शरीर को मार दूं, नहीं। भगवान की कृपा पे आश्रित है। जब भगवान मुझे शरीर छुड़वाएंगे तब, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे आज ही मरना है ना। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? बोलते हैं अगर आपको जियाना है तो मुझे जियाओ, मराना है तो मराओ, लेकिन मेरी तो ये इच्छा है कि आप भक्त के घर में जन्म देना मुझे। ये भक्त का दैन्य होता है। भक्त नहीं चाहते कि मैं आपके धाम जाऊं। आपकी इच्छा तो ठीक है, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा हो, जो आप करना चाहते हो, है ना। जैसे नंद महाराज भी बोलते हैं, ये भागवत में है, कौन से स्कंद में मुझे याद नहीं आ रहा। नंद महाराज बोलते हैं, शायद उद्धव जी को बोलते हैं, हाँ उद्धव जी को, जब उद्धव जी मिलने आते हैं भगवान के जाने के बाद, तो नंद महाराज बोलते हैं कि हे उद्धव, हमें नहीं पता हमारे कर्मों के कारण हम कहाँ जाएंगे, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि कृष्ण का स्मरण करते रहे। नंद महाराज तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन ये उनकी दैन्यता है। तो भक्तों में ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, अब हम तो बड़े गिरे में हैं, लेकिन जहाँ भी भगवान भेजेंगे जाएंगे, लेकिन भगवान की अगर हम कुछ इच्छा यही करते कि जहाँ भी जाएं भगवान के नामों का कीर्तन करते रहें। तो ऐसे नारद जी काल का प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। कहाँ लिखा है? विमद विमत्सर। कोई उनसे ईर्ष्या, मतलब उनको किसी से ईर्ष्या नहीं करते। भाई क्या मुझे चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं अपने आप में भगवान की कथाओं से भरा हुआ हूँ, मुझे और क्या चाहिए, क्यों मुझे कोई चीज़ चाहिए। वो ईर्ष्या रहित हो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल है ये होना। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। इसलिए देखिए सबसे आखिरी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मात्सर्य सबसे लास्ट है। ईजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। जितना ज़्यादा हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जप करेंगे, ये ईर्ष्या रहित हो जाएंगे। उनका एकमात्र कार्य भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी निजी क्षमता के अनुसार, देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है? निजी क्षमता। हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर एक की एक कैपेसिटी होती है, उसके अनुसार। उससे कम कर रहे हैं तो गड़बड़, उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो गड़बड़, ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे, और कम कर रहे हैं तो हम पूरी शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं। इसलिए आपकी कैपेसिटी जितनी है उसके अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। ये पूरा हमारे भक्तों का टाइम टेबल प्रभुपाद जी लिख दिया तात्पर्य में। अब ये हमारे पे हम कितना लें उसे। अगर हम दीक्षा ले चुके हैं या दीक्षा लेने वाले हैं तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, खुद का शुद्धिकरण और साथ में लोगों का कल्याण। ये भावना होनी चाहिए कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, लोग सुनेंगे, प्रचार होगा, हम भी भगवान के नामों का कीर्तन का हमेशा यश गान करते रहे। ये हमारी जीवन की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हरे कृष्णा
श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखिए गंभीरता होनी चाहिए ऐसे हैं। मैं खाली एक उदाहरण देता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोटे से थे, बालक थे, शायद मेरे साथ से 6-7 साल के होंगे। घर में आम खा लिया। पिताजी ने बोला क्यों आम खाया? बोले पिताजी खा लिया। बोले भगवान को भोग नहीं लगाया था, भोग लगाने के बाद खाना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने आम ही नहीं खाया पूरे जीवन भर, कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, बिना भगवान को भोग लगी चीज़ खा ली मैंने, आम को टेस्ट ही नहीं किया उसके बाद। ये गंभीरता होती है। तो गंभीरता का पॉइंट ले सकते हैं हम, बिना गर्व रहित कैसे रहें उसका पॉइंट ले सकते हैं, मन में संतुष्ट कैसे रहें उसका पॉइंट ले सकते हैं, भौतिक कामनाओं से मुक्त कैसे हैं उसका पॉइंट ले सकते हैं, ईर्ष्या रहित कैसे हैं, उस कितने पॉइंट सीख सकते हैं इसमें। कितना मुझे तो और भी बोलना था, लेकिन आज हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी नगर संकीर्तन में भी जाना है। तो अब क्लास, अब संभावना ये है कि अब कुछ दिन क्लास नहीं